वास्तु में एक मिथ है कि दक्षिण का और पश्चिम का दरवाजा मत लेना। दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी घर होने से लाइफ में काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। आपने सुना भी होगा, आप भी शायद डरते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पश्चिम मुखी घर लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल पता नहीं कि पश्चिम मुखी घर अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है, कौन सा दरवाजा अच्छा होता है, कौन सा दरवाजा बुरा होता है। इसे कोई मतलब नहीं है, बस मान लिया कि वेस्ट फेसिंग दरवाजा खराब होता है। तो आज मैं ये सारे भ्रम तोड़ने वाला हूं। पश्चिम मुखी दरवाजा बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि शनि का दरवाजा है, और शनि देव के बारे में आप जानते हैं, कर्म फल दाता जज हैं। अब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। मेहनत का जो रिजल्ट है ना, वो देने की ताकत रखता है, तो वेस्ट का दरवाजा रखता है। पश्चिम में अगर देखा जाए तो 8 दरवाजे होते हैं, W1 से लेकर W8 तक। पूरे तरीके से देखिए, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, हर एक डायरेक्शन में 8-8 दरवाजे का ऑप्शन होता है। कुल मिला के 32 डोर्स होते हैं। और वेस्ट में W1 से लेकर W8 तक ऑप्शन है। अब आप बताइए, सब गलत है? नहीं, 2 दरवाजे बहुत अच्छे हैं, 1 दरवाजा एवरेज है। बाकी के जो 5 दरवाजे हैं वो नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। 5 में भी 2 सबसे डेंजरस हैं, तो हमें वो 2 डेंजरस वाले दरवाजे सेलेक्ट नहीं करने हैं। उसी की वजह से वेस्ट बदनाम है, नहीं तो पश्चिम का दरवाजा राजा बनाने की ताकत रखता है। चलिए अब पूरा समझते हैं कि कौन सा दरवाजा वेस्ट का क्या जीवन में इंपैक्ट देता है। आप अपने घर में ये देख के कि आपके घर का दरवाजे का नंबर क्या है, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे निकालना है। नंबर देख के आप पता कर लेंगे कि उस दरवाजे का इंपैक्ट कितना सही आ रहा है आपके ऊपर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं वेस्ट का दरवाजा कैसे निकालना है, कौन सा दरवाजा कहाँ पे आता है, डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है। पहले हम इन सभी पॉइंट को एक एक करके समझ लेते हैं। ये घर है, ये मान लीजिए आपका घर है। अब इस घर में 32 दरवाजे के ऑप्शन आएंगे ही, क्योंकि टोटल 360 डिग्री है, 32 डोर्स होते हैं। एक डिग्री डायरेक्शन जो है वो कितना होगा, 11.25 डिग्री का। आप 360 को डिवाइड करेंगे 32 से तो कितना होगा, 11.25, यानी 11.25 डिग्री का एक डोर का होता है। अब शुरू कहाँ से होता है वेस्ट, तो यहाँ देखिए, ये साउथ वेस्ट है, पितर जोन कहा जाता है। साउथ वेस्ट में आप इसको बीच से कर दीजिए कट, तो साउथ वेस्ट में साउथ भी आया, वेस्ट भी आया। तो साउथ यहाँ खत्म होता है, इसलिए साउथ का 8वां दरवाजा और वेस्ट का पहला दरवाजा दोनों मिला के बनता है साउथ वेस्ट। अभी जो वेस्ट का पहला दरवाजा है, इसके मालिक है पित्र, यानी अगर मैं पहला दरवाजा ओपन करूंगा तो पित्र जोन का दरवाजा खुलेगा। वैसे ही W2 है तो ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, फिर ये 3 है, ये W4 है, 5, 6, 7 एंड 8। ये देखिए टोटल मिला के 8 दरवाजे हो गए। अब आपका मान लीजिए पूरा फ्रंट फेस जो है वो मान लीजिए रोड ही इधर से है आपका, यहाँ से आपके पास इस कोने से लेके इस कोने तक डोर ओपन करने के ऑप्शन तो हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कहाँ का दरवाजा अच्छा होगा, कहाँ का दरवाजा बुरा होगा। हो सकता है आपने इस कोने से ओपन कर दिया। अब ये कोने से ओपन करने का मतलब पितृदोष लेके बैठ गए, अभी बताऊंगा आगे। इस कोने से ओपन कर लिया, गड़बड़ हो गया। तो दरवाजे के ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं, लेकिन कहाँ है वो समझिए। 1 गलत होता है, 2 गलत होता है, 3 बहुत अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है, 5 एवरेज है, 6 गलत है, 7 गलत है और 8 गलत है। इसमें कुछ ज़्यादा गलत है, कुछ कम गलत है। अच्छा है तो क्यों है, क्या इंपैक्ट आएगा, अब हम लोग ये समझते हैं। ये आप समझ गए होंगे ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वेस्ट फेसिंग है आपका, तो आपको दरवाजा कहाँ ओपन करना है। सबसे बेस्ट दरवाजा 3-4 होता है और वेस्ट का डिग्री होता है 270 डिग्री। अब ये 3 और 4 इससे ठीक पहले आ रहा है ना, तो लगभग मान लीजिए 22 डिग्री, 22.5 डिग्री होगा। 2 डायरेक्शन मिला दिया ना, 2 डोर का ऑप्शन मर्ज कर दिया, 3 और 4, क्योंकि दोनों अच्छे हैं। तो लगभग मान के चलिए कि 248 ऐसे 47.5 होता है अप्रॉक्सीमेटली। 248 से 270 डिग्री के बीच का आप दरवाजा ओपन कर लीजिए, आपका घर स्वर्ग बना देगा। ये अंदर का वास्तु दोष चाहे कुछ भी हो, मैनेज कर लेगा ये। अगर अंदर का वास्तु अच्छा हो, दरवाजा अच्छा, तब तो ये लक्की हाउस हो गया। इस घर में जो भी जाएगा वो मजे से राजा की तरह जीवन जिएगा। लेकिन अंदर अगर कुछ खराब भी हो, दरवाजा सही सेलेक्ट कर लिया ना, तो 50% तो अकेले कंट्रोल कर लेगा दरवाजा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कौन से दरवाजे का क्या इंपैक्ट होता है। अब W1 बैड है, W2 बैड है, W6 बैड है। तो बैड है तो क्या इंपैक्ट होगा, तो W1 पित्र वाला जोन है।
अब कोई आदमी W1 का दरवाजा खोले, इस दरवाजे के मालिक ही पितर हैं, तो पितृ दोष लग जाएगा। या ये कहिए कि पितृ दोष वाला व्यक्ति ही ऐसे घर में जाता है। हम लोग पपेट्स की तरह, मैं ऐसा मानता हूँ, हमारे जिस तरह कुंडली होती है वैसा ही घर मिलता है। अगर किसी का W1 का दरवाजा है तो हमें पता है उसकी कुंडली में पितृ दोष है, तभी तो मिला है, या बगल में मिल जाता, ये भी इतना बुरा नहीं था। बट यही क्यों मिला? बिकॉज ऑफ पितृ जोन, राहु का स्थान है। घर में जाते ही रिलेशन डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस या कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पितृ दोष वाले सारे सिम्टम्स आएंगे। कई बार संतान संबंधित समस्याएं आ सकती है, बच्चे का व्यवहार बदल सकता है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये खराब हो गया। W2 ये भी खराब है, बट W2 W1 के तरह खराब नहीं है। ये सिर्फ करियर की स्टेबिलिटी को खराब कर देता है, स्थिर नहीं रहने देगा। कभी लगेगा इस महीना में तो बड़ा अच्छा हो गया जी, अगला महीना पता चला माइनस में चल गया। तो ऐसे जो जिगजैग फ्लक्चुएशन है ना, वो W2 दे देता है। W6 खराब क्यों है? क्योंकि W6 का दरवाजा, जब मैं 16 डायरेक्शन की बात करता हूं तो वेस्ट के बाद अगला डायरेक्शन आता है W, जिसको कहते हैं डिप्रेशन जोन, कोप भवन। ये वही डायरेक्शन है जब महल बनते थे तो कोप भवन बनता था। कोप भवन का नाम आपने सुना होगा, जब आप रामायण पढ़े होंगे तो रामायण में माता कैकेयी गुस्से में कोप भवन में चली गई थी, नाराज होके। तो कोप भवन मतलब डिप्रेशन जोन है वो। तो डिप्रेशन जोन में W6 का दरवाजा खुल गया डिप्रेशन जोन में, तो क्या होगा? घर में रहने वाले व्यक्ति का व्यवहार बड़ा विचित्र हो जाएगा, डिप्रेशन होने लगेगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, और लगेगा कि इस घर में सब कुछ है, ये फाइनेंस से कोई मतलब नहीं इसको। बट लगेगा कि यार सब कुछ होते भर में घर में एंग्जाइटी क्यों है? क्योंकि इस W6 का दरवाजा जो है, तो W6 का दरवाजा ओपन नहीं करना है। दो दरवाजे और खराब होते हैं। एक है W7। ये W7 क्या है? बैड एडिक्शन देता है, क्योंकि डिप्रेशन जोन ये भी है, 6 और 7 दोनों मिला के बनता है W। तो डिप्रेशन जोन ये भी है, लेकिन क्या है यहाँ पे? बैड एडिक्शंस आ जाते हैं। बच्चे या तो मोबाइल में लगे हुए हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, या कंप्यूटर में डूबे हुए हैं, या फिर ड्रग्स या कुछ तरह का एडिक्शन डिस्टर्ब कर रहा है पूरे लाइफ को। तो बैड एडिक्शन देगा, मेंटल स्ट्रेस देगा, क्योंकि जोन डिप्रेशन जोन है। W8 भी बहुत अच्छा नहीं है। W8 का क्या है? ये डायरेक्शन थोड़ा सेल्फिशनेस देता है, व्यक्ति को हवा में रखता है एक तरीके से, समझिए। ऐसे भी वायव्य कोण का प्रभाव है यहाँ पे, और ऐसे लोग विदेश से तो अच्छा अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन W8 एक ऐसी डायरेक्शन है जो घर में जो कहें फैमिली के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग है ना, उसको खराब कर देता है। मतलब हर आदमी किसी से मतलब के लिए ही जुड़ा हुआ है, उसके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ जाता है, फिर भूल जाता है। मतलब ऐसा है कि यूज करने वाली बात है। तो फैमिली बॉन्डिंग जो है, इमोशनल बॉन्डिंग जो है फैमिली के बीच में, वो बिल्कुल ख़राब कर देता है अगर ये दरवाज़ा रहा तो। अब बात है एवरेज कौन है? तो एवरेज है W5। इसको मैं एवरेज नहीं अच्छे वाले में रखता हूँ, फिर भी मैंने एवरेज इसलिए डाला कि लॉन्ग लास्टिंग में ये प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आप W5 के घर में गए हैं तो आप देखेंगे कि करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, सक्सेस मिलेगा, बिजनेस में ग्रोथ अच्छा मिलेगा, आपको लगेगा कि ये घर में आके बहुत अच्छा लगा। बट आफ्टर 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर चीज़ें डाउनफॉल होने लगेगी। तो एक समय तक तो अच्छा है, बाद में दिक्कत देता है। और जो सबसे बेस्ट दरवाज़ा है, जो उपहार है, गिफ्ट है आपके लिए, अगर ये मिल जाए तो W3 और W4। अब W3 देखिए क्या है। जैसे ही आप W3 वाले दरवाजे में जाते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, सक्सेस मिलने लगेगा, करियर ग्रोथ होगा, और बच्चों का विकास बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि एजुकेशन जोन का पार्ट है। तो बच्चे का एजुकेशन बड़ा अच्छा होने लगता है, लगेगा कि यार इस घर में गए ना, तब से बच्चे की पढ़ाई बड़ी अच्छी हो गई, बच्चे बड़ा डिसिप्लिन हो गए। W4 फेम एंड सक्सेस, ये दोनों ही फेम एंड सक्सेस देते हैं। बट W4 का मेन क्या है? ये आपको बिजनेस पे फोकस ज़्यादा करवाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आने लगता है। और शनि की दिशा, इसे कर्म फलदाता भी कहते हैं। W4 का दरवाजा ऐसा है कि आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट दिलाएगा ही दिलाएगा, इसलिए आपके कर्म का ये फल देता है बहुत पॉजिटिव तरीके से। आप जब भी वास्तु को समझिए, उसको साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोना कोनी मत देखिएगा, कोना कोनी में बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, एक बैच में 3-3 हज़ार लोग होते हैं क्लास में। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होता है, ये कितने लोग मानते हैं? अब गेस कीजिए कितने % हैंड रेज करते होंगे? मोर देन 80%। मतलब 100 में से 80 लोगों को ये नहीं पता है कि नॉर्थ ईस्ट कोने पे आए, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोने पे ही आए। मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि आपका प्लॉट ये है, आप सेंटर में खड़े हैं। मैं दरवाजे की बात कर लेता हूं। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल ये आपका ईस्ट है, हो सकता है घूम गया हो,
तो इसके ठीक अपोजिट वेस्ट होगा, यानी यहाँ होगा। आपको लगेगा कि ईस्ट इधर है, वेस्ट आप यहां मान के, आप वेस्ट फेसिंग मान लिए रोड है, तो आपको लग रहा है कि वेस्ट फेसिंग रोड है, कहीं भी दरवाजा ओपन कर देंगे वेस्ट का हो गया, नहीं। आपको जो वेस्ट से ठीक पहले 270 ये हो गया, तो 270 से ठीक पहले का डोर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, एक कोने वाला। बट किसी के नज़र में साउथ वेस्ट भी तो हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ डिग्री के अनुसार से जब डायरेक्शन निकालेंगे तो चीज़ें सही आएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ, हर जितने भी ये वेस्ट वाले डोर हैं उनके कितना डिग्री से कितना डिग्री तक आता है, आप उसको देख लीजिएगा। कंपास आपके हाथ में है, अपने घर की ब्रह्म स्थान में खड़े होकर, सेंटर में खड़े होकर आप कंपास को चेक कर लीजिएगा डिग्री के हिसाब से, आपको पता चल जाएगा किधर किधर क्या है। तो ऐसी ही चीज़ें मैं आपको सिखाता रहता हूँ। मेरा आशा है कि एक ऐसा समय जरूर आएगा जब भारत के सभी घर वास्तु से होंगे। अकेले नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ कि जब आप घर बना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वास्तु से बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है। वास्तु आत्मा है, घर एक शरीर है। आत्मा ही खराब हो जाए, डेविल एनर्जी आ गई, शरीर सुंदर बना के क्या कर लीजिएगा। उससे अच्छा तो 2 BHK वाला फ्लैट ही ठीक था, काहे का बंगलों में गए थे, वहीं शांति से रहते थे, 4 परिवार थे। यहाँ के तो लगता है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो 2 BHK था। एनर्जी अच्छा क्रिएट कीजिए, लाइफ में हैप्पीनेस पॉजिटिविटी बनी रहेगी। नमस्कार, राधे राधे।